जय शिव शंभो। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारे ममलेश्वरम प्रल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्ववेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घुस्मेशं च शिवालये तानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापम अस्मरेण विनश्यति अस्मरेण विनश्यति। कहा गया है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग का नाम सुबह शाम उच्चारण करने से सप्त जन्म कृतम पापम, 7 जन्म में जो आपका पाप है उसका विनाश हो जाता है। भगवान शिव का पूजन करने वाला भक्त कभी दरिद्र भी नहीं होता है। बोलो शंकर दानी की जय, बोलो उमा भवानी की जय, बोलो शंकर दानी की जय, बोलो उमा भवानी की जय, बोलो शंकर दानी की जय, बोलो उमा भवानी की जय, बोलो शंकर दानी की जय, बोलो उमा भवानी की जय। जोगिया मोरा सबसे निराला, भांग धतूरा खाने वाला, जोगिया मोरा सबसे निराला, भांग धतूरा खाने वाला, भक्तों का है वो रखवाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला। बोलो ओढ़र दानी की जय, बोलो उमा भवानी की जय, बोलो शंकर दानी की जय, बोलो उमा भवानी की जय, बोलो शंकर दानी की जय, बोलो उमा भवानी की जय। जय सिया राम। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि कोई न दूजा। भगवान श्री राम ने उद्घोष किया है कि जो भगवान शिव का लिंग थाप कर विधिवत पूजा करता है उसके समान प्रिय मुझे दूसरा कोई नहीं है। ऐसे भगवान शिव जो जगत के कल्याण के लिए हलाहल पी लेते हैं, भगवान श्री राम के कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए हनुमान जी बन जाते हैं, ऐसे भगवान शिव की महिमा जानने के लिए इस वक्त हम यहाँ पे उपस्थित हैं। और आप में से बहुत सारे भक्त ये चाहते भी थे कि जिनके अवतार हनुमान जी हैं उनकी महिमा का भी गुणगान हो, और भगवान शिव की महिमा क्या है, खास करके शिवलिंग के सामने हम लोग उपस्थित हैं। इनकी क्या महिमा है, कैसे प्रकट हुए, इन तमाम बातों की जानकारी आज पंडित हेमंत द्विवेदी जी देंगे। स्वागत है आपका पंडित जी। जय श्री राम। महादेव महादेव जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। पंडित जी, भगवान शिव तो सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं। सबसे पहले चूँकि हम संसारिक लोग हैं, जो संसारिक जीव हैं, पहला प्रश्न तो यही होता है कि सब मिलेगा क्या भगवान शिव की आराधना से, ये पहले स्पष्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बातचीत करते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। कहा गया कि शिव का अर्थ ही होता है कल्याण जी, और शिव की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। असित गिरि समम स्यात् कजलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्रुर्वी लिखित यदि कृत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानाम ईशम पारम न याति। मतलब शिव के बारे में ऐसा कहा गया है कि जितने वनराज हैं, मतलब जितने जंगल के पेड़ हैं, उन सबको लेखनी पेन बना दिया जाए, और जितनी नदियां हैं उनकी स्याही बना दी जाए,
और लिखने के लिए साक्षात स्वयं शारदा बैठी, मतलब सरस्वती बैठे, तो भी इनकी महिमा का वर्णन और गुणगान हम लोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे महादेव हैं। और इस कली काल में भक्तों के उद्धार के लिए महादेव अति प्रसन्न करने के लिए और भक्तों का सब प्रकार से कल्याण करने के लिए महादेव का पूजन ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जैसे आप कहे कि लिंग थाप करी पूजा, भगवान शिव की उत्पत्ति की अनंत कथाएं हैं। अब कुछ कथाएं ऐसी भी हैं कि कहा गया है कि जो रामेश्वर में शिवलिंग है उसका सर्वप्रथम राम जी ने ही शिवलिंग बनाया था और तभी से इस पूरे भारतवर्ष में शिवलिंग की पूजा होने लगी। तो सबसे पहले श्री राम ने ही बनाया था। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो इधर फिर राम जी शिव जी का पूजन और प्रचलित कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। आरती में कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव एक ही हैं। ये जिनको विवेक नहीं है उनको भी पता है। प्रणव अक्षर के मध्य ओमकारा के मध्य ये तीनों एक, यानी तीनों एक है। हाँ, तीनों एक स्वरूप है। विवेकी पुरुष है वही अलग-अलग मानते हैं। हाँ, अब जैसे कहा गया है कि ये जो भाग है ये विष्णु जी हैं और ये ब्रह्मा जी हैं और ये शिव जी हैं। ये तीनों भाग ये शिव का स्वरूप माना गया। सबसे नीचे का हाँ भाग है, हाँ ये विष्णु जी का स्वरूप है, ये विष्णु जी का है। हाँ जी। और ये ब्रह्मा जी का स्वरूप है। बीच में जो हम स्वरूप देखते हैं ये ब्रह्मा जी, हाँ ब्रह्मा जी हैं और ये लिंग सक्षेत शिव है। और लिंग का अर्थ किसी पुरुषत्व और स्त्री से नहीं है। लिंग का अर्थ संस्कृत का अर्थ है लिंग मतलब चिन्ह, प्रतीक। एक समय की बात है कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों आपस में बहस कर रहे थे कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा। वो ब्रह्मा जी कह रहे थे कि हम सृष्टि के सृजन करता हैं और तो मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ। और विष्णु जी कह रहे थे कि मैं पालन करता हूँ। हाँ मैं पालन करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। तुम जन्म दे देते हो लेकिन रक्षा तो मैं ही करता हूँ, प्राण जिलाने का काम मैं ही करता हूँ। ये दोनों में बहस चल रही थी। ब्रह्मांड हिलने लगा, भाई देव देवता लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है। सभी देवता चिंतित हो गए। तो भगवान शिव से रहा नहीं गया। फिर भगवान वहाँ पहुँचे हैं और पहुँच करके अपना ज्योतिर्लिंग स्वरूप स्तंभ एक प्रकट कर दिए और दिखाया कि ये तीनों एक ही है। हाँ, तो भगवान अपना ये ज्योतिर्लिंग स्तंभ एक प्रकट कर दिए और बोले कि तुम दोनों जो लड़ रहे हो कि मैं बड़ा हूँ, मैं साबित कर दूंगा कि कौन बड़ा है। तो ब्रह्मा जी जो है कि हंस का रूप धारण करके लिंग के ऊपर वाले भाग को खोजने गए कि कहाँ तक है, और 12 रूप धारण करके भगवान विष्णु नीचे गए ढूंढने के शिवलिंग कहाँ तक है। ये दोनों गए, सहस्त्रों वर्ष लग गए इन लोगों को कहीं शिवलिंग का ओर छोर न ऊपर पता लग रहा था न नीचे पता लग रहा था। बहुत समय हो गया तो ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे थे तो रास्ते में केतकी का फूल मिला। केतकी का फूल केवड़ा जिसे बोलते हैं, और गाय भी मिली। लेकिन शिवलिंग का अंत मिल ही नहीं रहा था। और इधर अंदर नीचे जो है कि विष्णु जी जा रहे थे ढूंढते कि अब मिल जाए, अब मिल जाए, अब मिल जाए, मिल ही नहीं रहा था। तो अंत में दोनों हार गए और हार करके आए फिर वहीं पर जहाँ प्रकट भगवान किए हुए थे वहीं पर आए तो ओमकार शब्द का ध्वनि गूंज रही थी। और भगवान शिव पूछे कि बताओ भाई कहाँ से उत्पन्न हुई। तो विष्णु भगवान बोले कि हमें तो पता ही नहीं चला ये कहाँ तक है, मैं हार के थक के मैं आ गया हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी जो है कि झूठ बोल दिए, बोले कि हमें पता है यहाँ तक ये शिवलिंग है। और केतकी का फूल और गाय को साथ में लेके आए थे और केतकी को श्राप दे दिए कि जाओ तुम्हें हम पे चढ़ोगी ही नहीं, और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिए कि जाओ तुम्हारी कलयुग में पूजा ही नहीं होगी। तो एक उधर राजस्थान में सुकर क्षेत्र में एक ब्रह्मा जी का और कहीं मंदिर नहीं, और न कलयुग में कहीं ब्रह्मा जी की पूजा होती है। लेकिन ये मंदिर में कहीं ब्रह्मा जी की मूर्ति नहीं है। और भगवान विष्णु सच बोले थे तो उनको आशीर्वाद दे दिए कि जाओ तुम्हारी कलयुग में सर्वत्र पूजा होगी। तो सब लोग लड्डू गोपाल कृष्ण कन्हई के रूप में विष्णु का पूजन होता है। और सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु ने मिल करके शिव का पूजन किया था। तो ये भी एक शिव उत्पत्ति की कथा है। ये भी एक कथा है। हाँ, और 12 ज्योतिर्लिंग अपने आप प्रकट हुआ है। कहा गया है कि कलयुग में जो भी इस लिंग का पूजन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन पुत्र। जिस कामना से जिस इच्छा से मनुष्य शिव का पूजन करता है उसे उस कामना को भगवान शिव पूरा करते हैं। और तभी इनका नाम महादेव भी है।
देवों में सबसे बड़े देव हैं, ब्रह्मा से भी बड़े हैं, विष्णु से भी बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, इसीलिए इनका नाम महादेव है। और इस कली काल में लिंग का पूजन का ही हर प्रकार से कल्याणकारी माना गया है। अब जैसे कि लिंग पे ये लोग नीचे ऐसे रख देते हैं, ऐसे नहीं रखना चाहिए। अच्छा, ये भार दे देना हुआ, यहाँ रखना है तो फूल पत्ती ही रख सकते हैं, यानी कोई इस पर कोई फल वगैरह ऐसे स्पर्श करा के यहाँ नीचे रख दीजिए या सामने रख दीजिए। इसके ऊपर कोई भी पदार्थ नहीं रखना चाहिए, केवल फूल पत्ती को छोड़ करके। और लिंग की भ्रांतियां फैला दी गई कि भगवान शिव का जो लिंग है वो पुरुषत्व का प्रतीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भगवान का स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, जो ये ब्रह्मांड जैसा है, तो ये माता का भी स्वरूप माना गया है। जी जी जी। तो नीचे ये माता है और ऊपर पिता है। हाँ, तो ये शिव स्वरूप जो है, ये सृष्टि पुरुष और स्त्री का स्वरूप है, वो भी एक प्रकार से ये शिव लिंग का स्वरूप है। कि पंडित जी जैसे आपने बताया सबसे नीचे विष्णु जी हैं, बीच में जो आधार है ये ब्रह्मा जी हैं, और ऊपर स्वयं शिव जी हैं, और माता पार्वती जी भी हैं। इस तरह से देखा जाए तो समस्त देवी शक्तियों की पूजा हो जाती है। हाँ, शिव के पूजन कर से सारे देवताओं का, देवी देवताओं का पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। किसी भी देवता का मनुष्य भक्त हो, हनुमान जी के तो एकादश रुद्र इन्हीं के अवतार हैं। व्यास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, और देवता चित्त न धरई, और हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो भगवान शिव के ही अवतार है। तो उनकी पूजा से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। अगर आप राधे कृष्ण के भक्त हैं, आप गणेश जी के भक्त हैं, आप लक्ष्मी जी के भक्त हैं, आप माता जी के भक्त हैं, और आप केवल शिव पूजन ही करते हैं, तो सभी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा, क्योंकि इन्हीं के पुत्र गणेश हैं। और यही हमेशा ये भगवान को राम विष्णु स्वरूप राधे कृष्ण कह लीजिए या राम कह लीजिए, उनको भजते हैं, और राम जो है कि इनको भजते हैं। तो शिव के पूजन से सभी देवी देवताओं का पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। इतने शिव में शक्ति है। केवल शिव शिव शब्द उच्चारण कर लेने से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। और ये महाकाल हैं, कालों के काल हैं। जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। मतलब अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है जो अपने कर्म से उत्पन्न कर लिए हैं, उस कष्ट को अगर मिटाने की शक्ति है तो केवल शिव में ही है, और किसी में नहीं है। रामायण में खुद नारद जी ये चौपाई जो है कि हिमांचल राजा के यहाँ गए थे, जब सती विवाह का प्रसंग था उस समय कि ये चौपाई है। और नारद जी स्वयं कहे हैं कि जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। आपके जीवन में जो भी बाधा है, जो भी कष्ट है, उसे महामृत्युंजय भगवान ही निवारण कर सकते हैं, और किसी के पास शक्ति नहीं है। मान लीजिए कोई आप पे कुठारा चलाने के लिए तैयार हो, कोई फांसी का सजा दे दिया हो, या आप मृत्यु के गोद में पड़े हुए हों, लेकिन अगर बचाने वाले हैं तो भगवान शिव ही हैं। मार्कंडे की कथा आती है कि उम्र उसका जो है कि 12 वर्ष का ही था, लेकिन भगवान शिव के चरण में चला गया, और भगवान जब यमराज आए तो भगवान के लिंग को ही पकड़ लिया था, तो भगवान इसी को फाड़ के प्रकट हो गए और काल को भी दूर हटा दिया, और उसे चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया, जो मार्कंडे ऋषि दुर्गा सप्तशती लिखे हुए हैं। मार्कंडे उवाच ये पुस्तक जो है कि मार्कंडे जी लिखे हैं, ये भगवान शिव का ही आशीर्वाद है। तो भगवान शिव की इतनी महिमा है। जी। और अच्छा पंडित जी, भगवान राम ने तो स्वयं रामचरितमानस में तुलसीदास से लिखा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा। जो शिव का द्रोही है मेरा दास नहीं हो सकता। शिव का जो भक्त है वही भगवान राम को प्रिय है। तो पंडित जी यहाँ और भी जैसे नंदी जी यहाँ पे विराजमान है, और वो माता पार्वती जी हैं, और यहाँ पे लगता है कार्तिक बड़े पुत्र हैं, कार्तिकेय जी हैं, और यहाँ पे गणेश जी हैं। तो ये पूरा शिव परिवार जी यहाँ पे मौजूद है। विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, माता पार्वती हैं, और नाग भी गले में। अच्छा, गले में नाग भी यहाँ पे। और ये वीरभद्र और यहाँ कुबेर का भी स्थान है। अच्छा, यहाँ स्थान दिया गया। कुबेर को भी स्थान दिया गया। वीरभद्र और कुबेर जी की पूजा हो जाती है। क्योंकि भगवान शिव का पूजन करने वाला भक्त कभी दरिद्र भी नहीं होता है। भगवान की इतनी बड़ी महिमा है। और ये बिल्व पत्र जो चढ़ाता है उसे कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, क्योंकि बिल्व का वृक्ष जो है वो भगवान शिव के प्रादुर्भाव से ही प्रकट हुआ है और लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बिल्व का वृक्ष जो देखते हैं, बिल्व का फल देखते हैं ना, साक्षात माता लक्ष्मी है। जिनको भी लक्ष्मी की कमी है या अपने
कारोबार में वृद्धि नहीं पा रहे हैं, वो भगवान शिव को 5 बिल्वपत्र अर्पण करें, उनके यहाँ लक्ष्मी का अपने आप प्रादुर्भाव हो जाए। क्योंकि कहा गया है कि एक कथा आती है कि भगवान शिव, भगवान विष्णु और लक्ष्मी में कुछ क्लेश हो गया, तो लक्ष्मी जो है कि विष्णु को छोड़ करके चली आई। और कहा गया है कि कहावत भी है कि पति पत्नी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। तो वो आई भगवान शिव के पास और बोली कि महादेव, हम लोग में झगड़ा हो गया है, आप कुछ सुलह कराइए। तो पार्वती जी बोली कि ऐसा है, आपको इनके सुलह में जाना नहीं है, ठीक नहीं होगा। तो अब जानते ही हैं संसार में शक्ति प्रबल है। कहा गया है कि विद्या चाहिए तो सरस्वती के पास चाहिए, बुद्धि चाहिए सरस्वती के पास चाहिए, धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास चाहिए, शक्ति चाहिए तो काली के पास जाइए। तो शक्ति का अधीनस्थ तो सब लोग हैं। तो भगवान शिव जो है कि हम नहीं गए, क्या करें, बैठे रहे। और माता लक्ष्मी भी जो है कि बैठ गई, तपस्या करने लगी भगवान शिव का। तपस्या करते 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 जब थक गई तो अपना स्तन ही काट करके भगवान शिव पर चढ़ाने का संकल्प ले लिया। जैसे ही काटी उसी से ये वृक्ष का प्रभाव हुआ। हाँ, बिल्वपत्र, हाँ, प्रादुर्भाव हुआ। और वो बिल्वपत्र स्तन के तरह ही होता है। तो ये साक्षात लक्ष्मी ही है बिल्वपत्र, समझिए। अच्छा, तो वो और हाँ, भगवान शिव को, हाँ, भगवान शिव को। और पूजन के लिए कहा गया है कि सर्वप्रथम पूजन के अधिकारी गणेश जी हैं। तो भगवान शिव किसी से द्रोह करते नहीं हैं और इनका परिवार ही ऐसा है। अब देखिए भगवान शिव जो हैं कि बैल नंदी की सवारी करते हैं और माता जी शेर पर बैठी हुई हैं। माने सबको समान रूप से जीने का अधिकार शिव प्रदान करते हैं। इनके पास और शिव पर इनके पास चूहा भी है, उधर मोर भी है, उधर मोर भी है। देखिए कैसे एंटीवाइज लोग हैं लेकिन साथ में रहते हैं। और इधर गले में सर्प है। सर्प, मोर जो है कि सर्प को खाता है, सर्प चूहे को खाता है। और शेर जो है कि बैल पर हमला करता है, बैल को खा जाता है। लेकिन सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। तो विषम परिस्थिति को भी सम बनाना ये शिव का काम, भगवान शिव की कृपा से ही हो हाँ, कृपा हो सकता है। विषम परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं। हाँ, अनुकूल हो जाती हैं। और हर किसी को समान रूप से जीने का अधिकार जो है कि शिव प्राप्त कराते हैं और करते हैं। और ये देते हैं कि सबको समान रूप से रहने का अधिकार है। ये नहीं है कि आप बहुत ताकतवर हैं तो आप किसी को उखाड़ फेंकेंगे।